नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल और उसकी प्रमुख धाराओं और शाखाओं के ऊपर, जो कि आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी, यूजीसी नेट यूनिट 2, सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम टॉपिक नंबर 20 पर आप सभी से चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने भक्ति आंदोलन और नामदेव पर आप सभी से चर्चा की थी। उम्मीद है कि वो वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा और नामदेव पर परीक्षा उपयोगी ढंग से आपको जानकारी हासिल हुई होगी। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसी से जुड़ा हुआ है। जब हम नामदेव पर बात कर रहे थे तो उस समय सगुण और निर्गुण की जो पृष्ठभूमि यहाँ पर बताई गई थी कि नामदेव शुरुआत में सगुण भक्ति कर रहे थे, बाद में ज्ञानदेव के संपर्क में आने के बाद उन्हें निर्गुण के तरफ आकर्षित करने की कोशिश की गई थी। तो उस समय हिंदी साहित्य में दो तरीके की धाराएं विकसित हो रही थी और उन धाराओं में शाखाएं भी विकसित हो रही थी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार भक्ति काल के समय में वो कौन कौन सी प्रमुख धाराएं थी और उनके अंदर कौन कौन सी शाखाएं थी। तो विस्तार से अंत तक इस वीडियो को आप देखिएगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं, बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर वो क्या लिखते हैं। लिखते हैं, इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा के कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर ही की मिलती हैं, अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा, जिसे कि हम सूफियों से संबंधित भी शाखा बोलते हैं, सूफी काव्य बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये संकेत कर दिया कि नामदेव जो कि महाराष्ट्र इलाके से थे, लेकिन उस समय जिस भक्ति का दक्षिण से धीरे धीरे विकास हुआ और उत्तर की तरफ बढ़ी, तो दो धाराएं दिखाई पड़ी, सगुण और निर्गुण। और ये दोनों धाराएं समानांतर रूप में आगे बढ़ रही थी। ऐसा नहीं है कि एक धारा पहले से आ रही थी, एक धारा बाद में आई। हालांकि बताया गया कि सबसे पहले सगुण धारा का ही एक तरीके से पारंपरिक रूप से विकास हुआ, लेकिन उसके समानांतर निर्गुण का भी धीरे धीरे विकास होने लगा। और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बात क्लियर की है कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर ही की मिलती है। यानी अगर हम हिंदी भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें कबीर एक ऐसे कवि के रूप में उभर कर आते हैं जिसमें हिंदी भाषा का रूप दिखाई पड़ता है। लिखते हैं कि अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो निर्गुण मत है उसको हम संत काव्य के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये संत काव्य का संबंध ज्ञानाश्रयी शाखा से है और दूसरा जो है उसको बोलते हैं सूफी काव्य। तो ये धीरे धीरे स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ रहा होगा कि अगर हम निर्गुण धारा की बात करेंगे तो दो शाखाएं हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। इन शाखाओं का दूसरा भी नाम है जिसको कि आप अपने दिमाग में रखिए। कई बार सवाल पूछा गया है कि संत काव्य का संबंध किस शाखा से है, तो आप ध्यान में रखेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा और सूफी काव्य का संबंध है प्रेम मार्गी शाखा। ये सभी तथ्य आपके बेस को मजबूत करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि निर्गुण धारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। आगे बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। तो ये देख रहे हैं पहला वाक्य कितना यहाँ पर बड़ा है। इसमें पहली शाखा यानी जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया गया कि उसमें भारतीय ब्रह्म ज्ञान
योग साधना और सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सगुण का खंडन किया। और ठीक वैसे ही उसी जोश के साथ जैसे कि पैगंबरी मत, बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा का खंडन करते रहते थे। तो ये 5-6 तत्व आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रवृत्तियों के तौर पर। प्रिय विद्यार्थियों, कई ऐसे एग्जाम है जिसमें कि लिखित रूप से अब लिखना है, आंसर देना है उसका, तो आपके दिमाग में कुछ प्रवृत्तियां रहेंगी तो आप अच्छे से वहां पर आंसर दे देंगे। और आजकल आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अब प्रवृत्तियों के आधार पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पहली शाखा है उसके अंदर भारतीय ब्रह्म ज्ञान, योग साधना, सूफियों के प्रेम तत्व, सगुण के खंडन, मूर्ति पूजा का खंडन, बहुदेव उपासना का खंडन। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए कि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत है। आगे लिखते हैं कि इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। इसीलिए शायद वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर इत्यादि का बड़ा खंडन किया है, यानी कि उनकी आलोचना की हुई है। कुछ तो उनकी रचनाओं में साहित्यिकता का अभाव है, दूसरा ये है कि अधिकतर उनकी जो शैली अव्यवस्थित है, भाषा में भी आप देखेंगे कि मिलावट है बहुत सारी, और उटपटांग। उटपटांग मतलब यहाँ पर उलटबासी से इसका अर्थ आप लगा सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेषण तथा हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन पूछा जा सकता है कि ये बात कबीर के संदर्भ में किसने कही है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण कवियों की भाषा शैली और साहित्यिकता को लेकर ऊपर कुछ क्वेश्चंस किया है, लेकिन उन्होंने लिखा कि कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में यानी दूसरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण का अगर हम अर्थ निकालें तो वर्तमान समय में आप लोग काफी यूज करते हैं कट कॉपी पेस्ट। तो यानी कि एक दूसरे से मिलता जुलता कट कॉपी पेस्ट टाइप की ही बातें दिखाई पड़ती हैं। और हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में, ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर और निर्गुण संतों के बारे में कही हुई है। हालांकि इन्होंने कबीर को यहाँ पर प्रतिभा संपन्न संत के रूप में देखा है। ये कई बार आप देखेंगे, हम जब कबीर पढ़ेंगे तो भी वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास को प्रतिभा संपन्न शब्द से कई बार विशेषित किया हुआ है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी, न नया आकर्षण था। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। ये देखिए कथन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप जरूर ध्यान में रखिए, सवाल पूछा जा सकता है कि ये बात किस शाखा के लिए कही जा रही है। तो आप ध्यान में रखिए कि संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी ये बात किसके संदर्भ में कही जा रही है? ये बात कही जा रही है ज्ञानाश्रयी शाखा के लिए। आगे लिखते हैं, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें धर्म सुधारक की उपाधि दी है, वह इसी बात को ध्यान में रखकर। तो धर्म सुधारक की उपाधि ज्ञानाश्रयी शाखा यानी कि निर्गुण संतों के बारे में ये उपाधि दी गई है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि दूसरी शाखा यानी जो दूसरी शाखा है शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा, यानी कि सूफी काव्य से आधारित जो शाखा है उसके बारे में, कि दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। इसके पहले आपने देखा कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को साहित्य की कोटि में नहीं मान रहे हैं, उतना नहीं मान रहे हैं जितना कि यहाँ पर सूफी
कवियों को आप देख रहे हैं कि लिख रहे हैं जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब सूफी काव्य पढ़ेंगे या फिर प्रेम मार्गी शाखा को पढ़ेंगे तो इसमें आपको ध्यान में रखना है प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्यिक कोटि के अंतर्गत आती हैं। कल्पित कहानियों का प्रयोग किया गया है, लौकिक प्रेम का इसमें प्रयोग किया गया है, उसमें भी प्रेम तत्व की प्रधानता है और ऐसा प्रियतम है जो ईश्वर से मिलाने वाला है। ये 5-6 पॉइंट्स आपको शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत ध्यान में रखना है। आगे वो लिखते हैं इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। तो अगर आप देखेंगे सूफी काव्य, खास तौर से एक महाकाव्य है पद्मावत। इसमें आप देखेंगे कि रतन सेन जो है जैसे ही पद्मावती के बारे में जानता है हीरामन तोता के बहाने, तो वो फिर इसी पैटर्न पर प्रभावित होते हुए चला जाता है कि राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल जाना, और केवल निकलना ही नहीं बल्कि अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर फिर राजकुमारी को प्राप्त करना। तो यहाँ पर इस कहानी को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो जो सूफी काव्य है उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। आगे जो वाक्य बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं कि पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्व व्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। तो प्रेम की पीर शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के लिए किया हुआ है, सूफी काव्य के लिए किया है। आगे आप देखेंगे कि घनानंद के संदर्भ में भी ये बात कही जाती है, लेकिन सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सूफी कवियों के लिए प्रेम की पीर की जो व्यंजना है उस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसा प्रेम जो विश्व व्यापक रूप में होता है और वो प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। प्रेम की पीर का शब्द जो भी उपाधि एक तरीके से है वो सूफी कवियों के लिए है, प्रेम मार्गी शाखा के कवियों के लिए है। आगे चलकर जिस तरीके से रीति काल में घनानंद ने प्रेम तत्व को महत्व दिखलाया है तो लोगों को कहना पड़ा कि ये प्रेम की पीर के कवि हैं। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? सूफी काव्य से हो रही है। आगे अगर हम बात करें तो अंतर के दृष्टिकोण से आपको महत्वपूर्ण बातें कुछ ध्यान में रखनी है। एक तरफ निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी तरफ निर्गुण धारा के अंतर्गत ही प्रेमाश्रयी शाखा है। ज्ञानाश्रयी शाखा में किन किन चीजों पर जोर दिया गया है? भारतीय ब्रह्म ज्ञान, योग साधना, सूफियों का प्रेम तत्व, सगुण का खंडन, बहुदेव उपासना, मूर्ति पूजा का खंडन, फुटकल दोहे का प्रयोग, उलट बांसी यानी जिसको हम उटपटांग शब्द का प्रयोग कर रहे थे, आचरण की शुद्धता पर जोर, आडंबरों का तिरस्कार, आत्मगौरव का भाव, और इस शाखा के कवियों को धर्म सुधारक की उपाधि दी गई है। तो ये कुछ 6-7 पॉइंट थे जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों के लिए महत्वपूर्ण थे। और देखिए यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है, और साथ में अगर आप इंटरव्यू इत्यादि में जा रहे हैं वहां पर भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि दोनों शाखाएं निर्गुण धारा से संबंधित हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो अंतर को समझ पाएंगे। अब हम प्रेमाश्रय शाखा को अगर देखें तो इसमें प्रेम गाथाओं को आधार बनाया गया है, कल्पित कहानियों का आधार है, लौकिक प्रेम की चर्चा की गई है, साथ में प्रियतम द्वारा ईश्वर से मिलन की बात की गई है, राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की चर्चा की गई है, राजकुमार का राजकुमारी के प्रति प्रेम और ऐसा प्रेम जो कि पागलपन में बदल चुका है उसका जिक्र किया गया है, और इन्हें प्रेम की पीर की उपाधि दी गई है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें की हुई हैं, लिखते हैं हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियां हैं। यानी सूफी कवि भले मुस्लिम हों लेकिन उन्होंने जो कहानियां ली हैं वो सभी कहानियां हिंदुओं के घर की हैं और बहुत दिनों से परंपरा में चली आ रही हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर कर लिया है, यानी कि कल्पना का थोड़ा सा इसमें समावेश किया हुआ है।
कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता रही है। यानी हिंदू प्रेम कहानियों में आप देखेंगे तो मनुष्यों का तो वर्णन किया गया है, साथ में पशु पक्षियों का, जैसे हीरामन तोता का नाम आ जाएगा, पेड़ पौधों का भी जिक्र उसमें किया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू प्रेम कहानियों की ये विशेषताएं रही। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। आप पद्मावत की कहानी को बिल्कुल ध्यान में रखिए, खास तौर से जो नागमती वियोग खंड है उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से नागमती पशु पक्षियों से बातें करती है, उनको अपना संदेश पहुंचाने के लिए कहती है, साथ में प्रकृति का भी वो सहारा लेती है। तो पूरा आप देखेंगे कि जो भी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं वो नागमती वियोग खंड या फिर पद्मावत में दिखाई पड़ती हैं। मैं इसका बार बार उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि पद्मावत लगभग सभी पाठ्यक्रमों में शामिल रहता है और उसका कोई न कोई खंड पढ़ना होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं और पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। यह बात इन कहानियों में मिलती है। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह, जिनका समय संवत 1546 से 1574 के समय में कवि ईश्वर दास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाई में लिखी। ये यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको कि आपको परीक्षाओं की दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि कवि ईश्वर दास जो दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन थे, उन्होंने एक कथा लिखी, सत्यवती कथा, जो कि दोहे और चौपाई में लिखी गई है। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि सत्यवती कथा, कई बार सवाल पूछा जाता है कि किस शैली में ये रचना लिखी गई है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दोहे में है और चौपाई में। क्या है इसकी कथा, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली। ये आप देख रहे हैं सत्यवती कथा की विशेषताएं कि इसमें पौराणिक ढंग से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ज्यादातर इसमें क्या दिखाई पड़ रही है, कल्पना दिखाई पड़ रही है, स्वच्छंद शैली का प्रयोग किया गया है और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली कथा लग रही है। वनवास के समय पांडवों के मार्कंडेय ऋषि मिले जिन्होंने यह कथा सुनाई। तो पांडवों को मार्कंडेय ऋषि ने कथा सुनाई, यानी कि यह कथा जो सत्यवती कथा है, इसमें एक ऋषि की चर्चा की गई है जिनका नाम है मार्कंडेय। किसको कथा सुनाते हैं, पांडवों को सुनाते हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये जो कथा है वो महाभारत की पृष्ठभूमि से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। कथा इस प्रकार है, मथुरा के राजा चंद्र उदय को कोई संतति न थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। वह जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती। इंद्रपति नामक एक राजा के 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे एक कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। अब एक चीज आप देख रहे हैं कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही जा रही है, किसी भी पेड़ की शाखा 30 कोस तक एक कल्पना ही की जा सकती है, जिसके तरफ यहाँ पर संकेत किया गया है। अब ये शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थी। वह जब उतर कर वहां गया तो सत्यवती को देख मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देख कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकता रह गया तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कहकर कि, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सूफी काव्य की परंपरा रही है कि कोई राजकुमार है, किसी राजकुमारी को देखता है, उस पर मोहित होता है, फिर वो पागलपन की तरफ भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सत्यवती को देखकर ऋतुवर्ण, 2 पात्रों की चर्चा यहाँ पर बार बार की जाती है। ऋतुवर्ण की बात की जा रही है और सत्यवती की बात की जा रही है। अब सत्यवती को लगातार एकटक देख रहा है। आजकल की शैली में इस शब्द को हम बोल सकते हैं घूरना। ठीक है, लेकिन एकटक देख रहा है। अब देखने का भी दृष्टिकोण अलग अलग होता है, वो पता चल जाता है।
सत्यवती को इस पर क्रोध आ गया और उसने कुछ कहा। क्या कहा? एक चित्त हमें चितवे, जस जोगी चित्त जोग, धर्म न जानस पापी, कहसि कौन ते लोग। ठीक है, तो यही बात सत्यवती ने कहा, शाप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। तुरंत उसने गुस्सा कर एक शाप भी दे दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओगे और व्याधिग्रस्त हो जाओगे, रोग से ग्रसित हो जाओगे। ऋतुवर्ण वैसा ही हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बिछ रोवे सब झारी, बाघ सिंह रोवत बनमाही, रोवत पंछी बहुत ओनाही। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकृति की बात की जा रही थी कि अगर मनुष्य दुखी है तो कहीं न कहीं प्रकृति भी क्या हो रही है? दुखी हो रही है। बाघ भी रो रहा है, पंछी भी रो रहे हैं, ठीक है? और यहाँ तक उसके रोग को देखकर। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि सूफी काव्य में ही दिखाई पड़ेंगी। सूफी काव्य में मनुष्य के दुःख के साथ-साथ प्रकृति के दुखित होने की भी बात कही गई है। आगे लिखते हैं कि यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ, अपना हँसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला, तब कोढ़ी के शरीर में से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा, तब उसकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही न करता था। कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए, तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उससे कहा, तो ही छाड़ अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तू ठाऊं। अब ऐसा लग रहा है कि ये सभी पंक्ति वर्तमान समय की परिस्थितियों को भी बतला रही हैं। कई बार महिलाओं के जीवन में भी, वर्तमान समय की महिलाओं के जीवन में ये चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके की ये घटना है कि सत्यवती को जो खुद उस ऋतुवर्ण को श्राप देती है और उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है और बाद में घूम फिर कर सत्यवती उसके पास पहुंचती है और इस बात को वो स्वीकार करती है कि मेरे माता पिता ने अब मुझे तुमको सौंप दिए हैं, अब मैं छोड़कर कहाँ जाऊं, इस तरीके से है। यानी कि अब मुझे अपना जीवन आप ही के साथ बिताना है। ये बात यहाँ पर भावपूर्ण में समझी जा सकती है। आगे लिखते हैं कि कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी। एक दिन उसे कंधे पर बिठाकर सत्यवती तीर्थ स्थान कराने ले गई, जहां बहुत से देवता, मुनि, किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूं तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधकार छा गया। ये भी एक तरीके से आप देख रहे हैं कि काल्पनिक चीजें ही हैं। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने दोनों का विवाह करा दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सत्यवती के तप से या फिर उसके लगन से, उसके प्रेम के आगे देवता भी नतमस्तक हो गए और जो कुछ उसने मांगा वो उसको मिल गया। और जो व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण है वो भी अब निर्मल शरीर वाला हो गया, अच्छा सुंदर शरीर उसको मिल गया। तो ये कथा ईश्वर दास की रही है, सत्यवती कथा। अब आपको इस रचना को याद करने की जरूरत ही नहीं है कि किसकी रचना है और इसमें कौन सी कहानी है। आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि सत्यवती और ऋतुवर्ण की कहानी है, जिसमें सत्यवती रूपवती है और ऋतुवर्ण एक राजकुमार है, उसको देखकर प्रेम हो जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं। इस पर सत्यवती ही उल्टा उस पर रिएक्शन करती है और उसको क्या क्या श्राप दे देती है। बाद में ऋतुवर्ण को काफी कष्ट भी होता है और जो कष्ट दिया रहता है वही कष्ट को हरता भी है। तो इस कहानी से यही समझ में आ रहा है कि अगर आपके जीवन में कोई आपको कष्ट देता है तो हो सकता है कि समय आने पर वही आपके कष्ट का निवारण भी करे। तो ये कहानियां कुछ इसी तरीके से आदर्शवादी ढंग की लिखी गई हैं। सत्यवती कथा बिल्कुल आपको ध्यान में अब आएगा कि ईश्वर दास ने क्या कल्पना की, इसमें कल्पना प्रयोग किया हुआ है। आगे वो लिखते हैं कि ईश्वर दास ने ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया, भादव मास पाश उजियारा, तिथि नवमी और मंगलवारा, नशत अश्वनी मेष कचंदा, पंच जना सो सदा आनंदा, जोगिनपुर दिल्ली बड़थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना। तो इस उल्लेख से ही पता चलता है
कि ईश्वर दास किसके समकालीन थे और कौन कौन सा उस समय था। भादो महीने की बात की गई है, ठीक है, मंगलवार के दिन की बात की गई है और साथ में दिल्ली की चर्चा की गई है और दिल्ली के जो बादशाह हैं सिकंदर की। तो इस ग्रंथ के माध्यम से ही पता चल रहा है कि जो सत्यवती कथा है या फिर ईश्वर दास हैं वो कब के रहे हैं, ठीक है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कंठे, बल्कि उसी पंक्ति की अगली दो पंक्तियां हैं कि कंठे बैठ सुरसती विद्या गणपति दिन, ता दिन कथा आरंभ, यह ईश्वर दास कवि किन। तो इसमें कवि का भी परिचय दिया गया है पुस्तक में, यानी जो सत्यवती कथा है में 5-5 चौपाइयों पर एक दोहा है, यानी कि 5 चौपाई है फिर एक दोहा है। ये इसका पैटर्न है यहाँ पर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि इस पैटर्न को इसलिए ध्यान में रखना है कि आगे जब आप पद्मावत पढ़ेंगे या फिर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें भी इस पैटर्न को अपनाया गया है, बस दोहों की संख्या कुछ कम ज्यादा है, चौपाइयों की संख्या कम ज्यादा है, इस टाइप से है, लेकिन पैटर्न यही कुछ है। तो सत्यवती कथा 5-5 चौपाइयों पर एक दोहा है। इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सत्यवती कथा में कुल कितने दोहे हैं, 58 दोहे हैं। भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि है, यानी कि सत्यवती कथा की जो भाषा है वो अवधि में है। अब आप तमाम वन लाइनर किताबें पढ़ेंगे, आपको कम जगह पर पता चलेगा, हालांकि रचना और रचनाकार का पता चल जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये तथ्य यहाँ पर है कि कितने दोहे हैं, कितनी चौपाइयां हैं और कुल कितने दोहे हैं और इसकी भाषा क्या है, ठेठ अवधि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो एक तो ठेठ अवधि की बात आती है और साथ में एक साहित्यिक अवधि की बात आती है। और सवाल कई बार पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जैसी की अवधि और तुलसीदास की अवधि में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी हम उन अंतरों को आपको बताएंगे आगे के वीडियो लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो सत्यवती कथा है वो ठेठ अवधि में लिखी गई है। उदाहरण जैसे बाटय का प्रयोग जगह जगह है, यही अवधि भाषा, चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने जैन चरित काव्यों में मिलती है। इसका उल्लेख पहले हो चुका है, यानी कि आदिकाल में ही ये बताया जा चुका है कि चौपाई दोहे की परंपरा कोई नई नहीं रही है, पुरानी रही है। खासतौर से जो आख्यान परक काव्य रहे हैं वो सब दोहे चौपाई में ही लिखे गए हैं और ज्यादातर जैन चरित काव्यों में इसकी शुरुआत दिखाई पड़ती है। तो ये परंपरा आगे भी आपको दिख रही है। आगे लिखते हैं कि सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि हम जब कामायनी पढ़ते हैं तो कामायनी में जहां आप देखते हैं कि जो श्रद्धा है उसका संबंध हृदय से है और जो ईड़ा है उसका संबंध आप देखते हैं कि बुद्धि से है। तो ये अचानक जयशंकर प्रसाद ने हृदय और बुद्धि को प्रतीक बनाकर कोई महाकाव्य नहीं लिखा है, बल्कि उसके पहले की एक परंपरा रही। खासतौर से सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को उन्होंने किनारे रखा है। बुद्धि उनके केंद्र में नहीं है, बल्कि हृदय को उन्होंने स्पर्श करने का प्रयास किया है। कामायनी को लेकर भी इसी तरीके से सवाल आते रहे हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी में भी आपने देखा कि हृदय को ही महत्वपूर्ण माना है। जो चिंता से इसकी शुरुआत होती है और आनंद में जाकर ये महाकाव्य समाप्त होता है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि बुद्धि पर हृदय को भारी दिखाया गया है। हालांकि कामायनी की अलग अलग तरीके से व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन सूफियों के प्रेम तत्व को आप देखेंगे तो उसमें हृदय को केंद्र में रखा गया है। अक्सर मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूं कि जब मनुष्य जो है वो दो चीजों से कभी कभी सोचता है, एक तो हृदय से सोचता है और दूसरा बुद्धि से। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें हृदय का ही ज्यादा रोल रहता है, आप दिल से प्रेम करते हैं। और इसकी उम्र भी है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 15 से लेकर 21 के बीच में आपको बहुत तगड़ा वाला प्रेम होता है जो कि आपके हृदय से जुड़ा रहता है। लेकिन अगर यही 30 से लेकर 40 के बीच में करें तो कहने के लिए लोग कहते हैं कि दिल तो बच्चा है, लेकिन कई बार हम अपने बुद्धि से भी सोचते हैं कि इस काम को हम अगर कर रहे हैं तो ये कितना सही है कितना गलत है। तो खास तौर से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हृदय को प्रमुखता दी गई। लिखते हैं कि जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े
हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कबीर के रहस्यवाद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि उनका रहस्यवाद कुछ उसी आधार पर है जैसा कि वेदांत और हठ योग में यानी कि नाथों और सिद्धों के यहाँ जो चर्चा की गई है उसी से मिलता जुलता है, उसी पर आधारित है। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने यानी सूफी कवियों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्म स्पर्शी हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जयसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई जा रही है। अभी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी इतिहास ग्रंथ के पन्नों को हमने देखा, उसमें किसी भी रचना के बारे में उन्होंने अद्भुत रत्न शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर जायसी की रचना पद्मावत के लिए उन्होंने स्पेशल एक शब्द का प्रयोग किया कि अद्भुत रत्न है। क्यों है? क्योंकि उसमें रहस्यवाद का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से संकेत किए गए हैं या फिर मर्म स्पर्शी बातें की गई हैं, उसमें जायसी की रचना पद्मावत सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ती है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस लिखा है। अभी बात हो रही है सूफियों की, लेकिन मैंने बहुत पहले आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो भी बात जहां याद आती है उसको लिख देते हैं। इसीलिए ये इतिहास कठिन लगने लगता है कि कौन सी बात कहाँ पर लिख दी गई है और इसको कैसे हम को रिलेट करके देखें। तो इसीलिए जरूरत पड़ती है अनुराग हिंदी एकेडमी की। तो यहाँ पर आप देखिए बताया गया कि इस संप्रदाय के कवि यानी कि शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी जितने भी कवि रहे हैं उसमें पूर्वी हिंदी की बात की गई है और पूर्वी हिंदी में भी अवधि की बात। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि जब भी पूर्वी हिंदी की बात की जाती है तो मैं एक बार बार फार्मूला आपको बताता रहता हूँ कि अवधि है, फिर बघेली है, फिर छत्तीसगढ़ी है। तो ये किस में आ गया आपका? ये आ गया पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तुलसीदास राम के जो भी उनका रामचरितमानस था वो अवधि में लिखा गया। ठीक, लेकिन दोनों के अवधि में अंतर है। जयसी के पद्मावत की अवधि और रामचरितमानस तुलसीदास की अवधि में अंतर है। इस चीज को आगे हम और क्लियर करेंगे। अभी आप अपने दिमाग में रखिए कि आखिरकार वो अंतर क्या है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहाँ उनके केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसायनियों का नाम यहाँ पर आ रहा है तो आपके दिमाग में एक खास सिद्ध कवि का नाम आना चाहिए जिनको कि रसायनी भी कहा जाता है। आ रहा होगा आपके दिमाग में अगर आप रेगुलर अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो यहाँ पर बताया कि अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्व दर्शन संग्रह में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रसेश्वर दर्शन का उल्लेख कहाँ पर है? सर्व दर्शन संग्रह में है। जैसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है। ये कथन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यानी अब आपको ये एहसास होने लगा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को बहुत याद किया है। ऐसा नहीं है कि वो कबीर की आलोचना ही किए हैं या फिर उनको कम महत्व दिया है, जहां भी उनको पता चला है। और ये सभी उनकी स्मृतियां आपके लिए परीक्षा में कठिनाई पैदा कर सकती हैं कि ये आखिरकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो आपको देखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कबीर दास जी सामने आते हैं। तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम कबीर पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके मन मस्तिष्क में भक्ति काल की दो प्रमुख शाखाएं जो कि निर्गुण धारा के अंतर्गत पाई जाती हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, उनके कवियों और विशेषताओं से आप परिचित हो गए होंगे और क्या क्या खास प्रवृत्तियां रही हैं उनसे भी आप परिचित हो गए होंगे और एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बना होगा। आगे हम विस्तार से
निर्गुण संप्रदाय और सगुण संप्रदाय पर बातचीत करेंगे और इससे धीरे-धीरे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से अपना लगाव भी रखने लगेंगे और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।